परमात्मने नमः। यमहीना व्यत्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्व समुदुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। पुरुष सर्वभव मनुष्य प्राह परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है, जो कभी बदली नहीं है और न बदली जा सकती, और जिनको बदलना संभव ही नहीं है। युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार न करके अपने कल्याण का विचार कर लिया है। यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों में उनकी श्रेष्ठता है। सम दुख सुखम धीरम, धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष चेतन हेतु है और वह हेतु बनता है। प्रकृति में स्थित होने से जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। यमहीना व्यथ्यन्ते पुरुषम, धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। प्राकृत पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा है, और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है, उसको ये प्राकृतिक पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते। समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उसका दुख स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार न पड़ने से वह व्यथित नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। सो अमृत तत्व वाय कल्पते, ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग हो जाता है, अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य योग्यता आने पर वह अमर हो ही जाता है। इसमें देरी का कोई काम नहीं, कारण कि उसकी अमरता तो स्वतः सिद्ध है। केवल पदार्थों के संयोग वियोग से ही अपने में विकार मानता था, यही गलती थी। आदि को प्राप्त करने की कामना लोलुपता रहेगी तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी, कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी, जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया आदि के आने पर अथवा उनकी आशंका से हम दुखी होंगे तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। दुख को सहने की सामर्थ्य हमारे में नहीं रहेगी, अतः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख आराम सुविधा के लिए उपयोग करेंगे और उससे राजी होंगे तो यह अनुकूलता भोग होगा। परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा में लगा दें तो वह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ। अतः सुख सामग्री को दुखियों की ही समझें, उसमें दुखियों का ही हक है। मान लो कि हम लखपति हैं तो हमें लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है, परंतु यह सब तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति ना हो। अगर हमारे सामने हमारे देखने सुनने में जो आते हैं वे सबके सब करोड़पति हैं तो क्या हमें लखपति होने का सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अतः हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने दरिद्रों ने ही दिया है। अगर हम मिली हुई सुख सामग्री से अभावग्रस्तों की सेवा न करके स्वयं सुख भोगते हैं तो हम कृतज्ञ होते हैं। इसी से हम अनर्थ पैदा होते हैं, कारण कि हमारे पास जो सामग्री है वह दुखी आदमियों की दी हुई है। अतः उस सुख सामग्री को दुखियों को ही सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य होता है।